बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति की इसी असंतुलन का परिणाम। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। देखिए, इसके पहले वाले पैराग्राफ में अगर हम शुरू करें देखते हैं तो लेखक लिखता है कि दुनिया कैसे वजूद में आई। दुनिया कैसे वजूद में आई। अब दो चीजें हमारे संसार में है, हमारे समक्ष है। एक धरती है, एक विज्ञान है और दूसरा धर्म है। तो धर्म अपने तरीके से इसको व्याख्यायित करेगा और विज्ञान अपने तरीके से। और मैंने उस दिन आपको एक नमूना भी बताया था, मत्स्यावतार और पानी वाला, आपको पता है? जब धरती पे पशु पक्षी मानव तमाम तरह की जातियां इस पे उपस्थित हैं, तो कैसे इस धरती का मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकता है? अगर हम मनुष्य हैं और इसी संसार में, इसी धरती पर कोई अन्य जीव भी है, तो इस धरती के मालिक हम कैसे हुए, जबकि सबकी बराबर की हिस्सेदारी। यहां तक बात हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, जो ये मानव नाम का प्राणी है, जो इंसान नाम का जीव है इस धरती पर, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया? गलत तरीकों में किया। अब कहेंगे कि हम लोग अपनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके में क्या किया कि पूरे संसार को बांट दिया। आगे लेखक लिखते हैं कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। भाई बात सही है। संपूर्ण पृथ्वी पहले एक भूमंडल हुआ करता था। आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब बट गए ना। गोंडवाना लैंड, बोत्सवाना लैंड, पढ़े हैं कि नहीं आपने? ये किसकी वजह से हुआ? मनुष्यों की तो वजह से हुआ। प्राकृतिक हलचल की वजह से धरती अलग हुई, मनुष्य अपने आप को बांट लिया, विभेद हो गया। गोरे कालों में विभेद हो गया अमेरिका में। भारत में द्रविड़ आर्य विभेद हो गया। द्रविड़ एंड आर्य सुने कि नहीं आप? एसएसटी पढ़े होंगे। अंतर आया। और ये हुआ कैसे? मनुष्यों के कारण, क्योंकि बांटने वाला कौन था? कभी आपने कौवों को बढ़ते हुए सुना है? नहीं सुना। कभी तोतों को आपस में लड़ते हुए देखा है? कभी शेर को लाठी निकालते देखा है आपस में? नहीं देखा है ना। कभी चींटियों को देखा है पत्थर उत्थर फेंकते हुए? नहीं देखा होगा ना। क्यों? अरे क्यों? हाँ, क्योंकि आपस में बंटना नहीं चाहते। कहते हैं कि पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिपो जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा। अगर आपको याद हो, या एक पीढ़ी पहले अपने पापा मम्मी वाले एज में जाएं, बात करें उनसे, उनके पुराने जीवन के बारे में अगर आप पूछें तो आपको वो बताएंगे कि पहले कैसे उनका घर हुआ करता था। एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, उस आंगन में संयुक्त परिवार रहा करता था। आज भी हमको याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारा कच्चा मकान था क्या? आज भी है। अब अलग बात है कि उसका उपयोग न होता। तो बड़ा परिवार था, तो उसमें मतलब मुझे याद है कि वो आंगन इतना बड़ा था कि पूरे आंगन में हम लोग छोटे, तो घर की महिलाएं जो थी वो पूरे आंगन में सो जाती थी। जब गर्मी में लगे, उसमें तो कूलर फैन का उतना वो था नहीं, और गांव में बिजली कितनी आती है सब लोग जानते हैं। मैं आज के नियर अबाउट 20 साल पहले का बता रहा हूँ, जब मैं 3 या 4 में पढ़ता था। नहीं 3-4 में नहीं, 2-3 में, थोड़ा सा टिफिन लेके मैं भी जाता था स्कूल। तो अब कंडीशन क्या है? वही गांव है, वही मैं हूं। आज हर व्यक्ति का घर बढ़ चुका है। इंसान अपने सुख सुविधा के लिए इतना गिर सकता है कि अब सबकी यही मंशा है, हर व्यक्ति की। मैं पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंसान की यही सोच हो गई है कि कमाऊं, मेरा छोटा सा घर हो जाए, बस मेरी दुनिया खत्म। उनके लिए उनकी दुनिया उनका घर है।
एकनिष्ठ हो चुके हैं और अपनी इसी एकनिष्ठता के लिए, अपने इसी स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप देख लीजिए अपराध देख रहे हैं ना, अपराध जो हमारे समाज में हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं बात? कह रहे उसके बाद क्या कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों के विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम। बढ़ती हुई आबादी। अभी 15 दिन पहले हम जाते हैं पीछे, इलाहाबाद की क्या कंडीशन थी? बाढ़ आ गई। तो कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी ने समुद्रों को पीछे धकेलना शुरू किया। देखिए, अगर जगह कम है और जनसंख्या ज्यादा है तब आदमी एडजस्ट करना शुरू करता है। चीज को छोटे लेवल से समझिए। एक कमरा है, रहने वाले 6 हैं, कमरा छोटा है, तो एक व्यक्ति सैक्रिफाइस करके किचन में भी सो लेता है। एक उदाहरण लीजिए, उसके बाद हम आते हैं। जब आबादी बढ़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जगह कम, तो जो नदी का पेटा हुआ करता था, नदी का पेटा समझते हैं? नहीं, जहां जिसमें नदी बहती है, जिसमें नदी बहती है उसको नदी का पाट बोलते हैं। वो तो बैंक होता है, किनारा होता है। मैं उस प्लेस की बात कर रहा हूं जहां नदी बहती है, मार्कर नहीं कर सकता, जहां नदी बहती है। जब नदी बहती है तो मान लो ये जो है नदी है, अब ये पानी है नदी का, इसी को पाट कहते हैं, इसी को कहते हैं पाट। अब क्या हुआ, जब नदी कुड़नी शुरू हुई तो लोग इसके पाटों में भी घर बनाने लगे। यही हाल बंबई का था, लोग समुद्र के अंदर भी घर बनाने लगे। दिक्कत क्या हुई, जनसंख्या कम बढ़ते लगी, प्रदूषण बढ़ने लगी। परिणाम क्या हुआ, बेवक्त बारिश। आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, बेवक्त बारिश। आप देखिए, आपकी गेहूं की फसल पक के खेतों में तैयार है, बारिश हो जाएगी। अप्रैल के महीने में बारिश, जब गेहूं की फसल पक के पूरी तरह से तैयार है, घरों में अनाज आने को तैयार है। मौसम इस समय क्या है, कृषि से समझिए, धान का, चावल, राइस जिसे आप लोग कहते हैं, आप लोग मतलब पूरा संसार कहता है, उसको पानी चाहिए ना। एनवायरमेंट देखो है ना। उसके बाद ये क्या है, प्रदूषण, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं। बेवक्त आप इलाहाबाद में अगर हों और कभी रहे हो जून जुलाई के मौसम में या मई जून के, बेसिकली इतनी गर्मी पड़ती है कि लगता है कि अगर हम लोग बाहर निकल जाएं तो फ्राई हो जाएंगे। क्या है बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? 49 डिग्री, 49 डिग्री, 37 तो आपका टेम्परेचर है, 46 था ना इस बार। रीजन क्या था मैं बता रहा हूँ, पिछले साल से भी गर्मी 2 साल से कम पड़ रही है। आप ध्यान दीजिए, पिछले साल कोरोना का सीजन था, सीजन तो इस बार भी था, तो चीजें बंद थी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत कम था, तो उसका असर तो आएगा। अच्छा, वो कम कब से था? पिछले साल 24 मार्च से था। हाँ, 24 मार्च से था ना पिछले साल, और वो चला लगभग जून तक, तो 3 महीने में रिकवरी हो गई थी, माहौल ठंडा हो गया था, पारदर्शी हो गई। ठीक। इस बार भी लगभग वही कंडीशन थी। पूरी गर्मी अगर ध्यान दीजिए तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन नहीं करे तो कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं, लोग कम निकलते थे, क्योंकि इस बार त्राहिमाम ज्यादा हुआ था। इस बार कोरोना ने हमारे देश में तबाही मचाई थी। सेकेंड वेव के नाम पे कोरोना ने इस बार मारा था, देश को हिला दिया था।
पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर इन दो कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन हो गई, इनको छोड़ दें तो आप देखिए, मैं झेला हूं बच्चा। मैं जिस कमरे में रहता हूं 8 बाई 8 के कमरे में, तीसरे फ्लोर पे है वो कमरा। गर्मी में उसकी दीवारें समझते हो, जैसे आप एक लोहा गर्म होता है ना, उस तरह की हो जाती है दीवार। कूलर फेल हो जाता है वहाँ। एसी लगा देंगे तो पूरा मकान बैठ जाएगा उनका लेके वायरिंग। समझ रहे, कूलर चलाते कोई असर नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद मनुष्य को मत कहो, हम भी तो मनुष्य हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के पीछे कुछ भी नहीं देखते, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक, कहां तक हो गया था? हाँ, कहते हैं कि नेचर और ये जब जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये सब क्या है? असंतुलन। लेकिन आप सता किसको रहे हो? प्रकृति। और किसी भी व्यक्ति को आप सताएंगे तो उसकी एक सीमा होगी। अगर आप प्रकृति से बार बार उलझ रहे हो तो उसकी भी एक सीमा होती है। और प्रकृति के गुस्से को मुझे लगता है कोई थाम सकता है। धरती पर ऐसा कोई वीर बलवान पैदा नहीं हुआ तपस्वी छोड़ के कि साधारण पुरुष प्रकृति के गुस्से को शांत कर। कहते कि नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था, और नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल से अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करते। कहते कि प्रकृति का यह जो विकराल रूप, जो डरावना रूप बंबई शहर में, बंबई मतलब मुंबई, मुझे समझते हैं ना मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में सर। तो मुंबई महाराष्ट्र में? यस सर। और महाराष्ट्र कहाँ है? बंबई में? नो सर, अरेबियन सी के महाराष्ट्र एक स्टेट है और उसके अंदर मुंबई एक सिटी और अरेबियन सी से अटैच्ड। ऐसे बताइए, बंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का है बंबई? मैंने इज माने आर, इज माने है माने इज। आप सीधे बोलिए कि भारत दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी भाग में है ना, साउथ लगाता है कि नहीं? अरे हमको लगता है कि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र लगाता है। अगर आप मैप इंडिया का देखे हो, ईस्ट में कहाँ से मुंबई हो जाएगा? कोस्टल रीजन है, पता है कि नहीं? कहते हैं कि इतना डरावना नमूना था प्रकृति का कि जो बंबई निवासी थे वो इतने डर गए थे कि वो जाके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आनंददाता, प्राण की रक्षा कीजिए, ज्ञान मत दीजिए, क्या करिए? प्राण की रक्षा कर दीजिए। पहले जान रहेगी तो पेट अपने आप भर जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? यस सर। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उगड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वो फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सकी। देखिए, ये जो ऊपर लाइन लिखी है, ये हमारे यहाँ भी चीजें होती हैं। हम लोग नदियों में घर बना रहे हैं। आपको यकीन न हो, आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गंगा जी है। आपके विद्यालय से गंगा जी की दूरी 1 किलोमीटर दूर है। आप उनके किनारों पर जाइए और देखिए, वास्तव में गंगा जी में मकान बना हुआ है। गंगा जी मकान बनने का मतलब पानी मकान नहीं बना हुआ है, उनके पाठ में मकान बना हुआ है। सोचिए, मैं प्रत्यक्षदर्शी था उस घटना का। बाढ़ जब आई थी 15 दिन पहले,
किसी घर का 2 मंजिला डूब जाए, 2 मंजिल, 3 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल डूब जाए, ये वास्तव में बड़ी सोचने की बात है। इसका मतलब आप नदियों पर कब्जा कर रहे हो, नदियों को रोक रहे हो, नदियों को घेर रहे हो, तो प्रकृति को आप कब तक रोकोगे? कहते हैं ना कि जो जितना बड़ा होता है उसको उतना गुस्सा कम आता है, और लेकिन उसको इतना गुस्सा आ जाता है उसी समय कि फिर वो किसी का नहीं होता। आप जब बार बार किसी को परेशान कर रहे हो, करते क्या थे लोग, नदियों को परेशान, नदी के रूट में घर बना रहे हो, जब वो पानी वेग से आएगा तो आप जैसे पता नहीं कितने घर बह जाएंगे। बम्बई में भी यही हुआ था, क्योंकि मुंबई कोस्टल एरिया है, पानी हमेशा आगे पीछे होते रहते, ज्वार भाटाओं के कारण कभी कभी पानी एक साल नहीं आया तो लोग वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए। अच्छा, प्रकृति के हम बच्चे हैं, और कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, प्रकृति ने कहा कि चलिए जाने दीजिए, इंसान है कहने रहने के लिए। लेकिन जब आप पूरी तरह से उसको प्रभावित करने लगोगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब समुद्र बोल तो सकता नहीं कि ये वहाँ बनाना, वहाँ मेरा ज़मीन है, बोल तो सकता नहीं, तो सबक सिखाएगा। और क्या किया उसने, एक रात 3 बड़ी बड़ी जहाज़ों को, व्यापारिक जहाज़, देखिए प्रकृति कितनी, मतलब उसके अंदर नुकसान करने से भी ऐसा नुकसान करती है कि किसी का व्यक्तिगत नुकसान। 3 व्यापारिक जहाज, वो भी यात्री जहाज नहीं, व्यापारिक जहाज, उनको उठाया और बंबई के 3 अलग अलग जगहों में फेंक दिया। और वो इतना भयंकर उसका थ्रो था समुद्र का कि हमारे यहाँ इतने इंजीनियर हैं, पूरे विश्व में इतने इंजीनियर हैं, जहाज का एक्सीडेंट हो गया लेकिन जहाज दोबारा फिर से चलने लायक नहीं, इतनी भयंकर उसका वो था, लहरों द्वारा फेंका गया। और कहाँ कहाँ गिरे हैं देखिए, एक वर्ली के समंदर किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे में, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गया। अभी भी है सर? अब पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पहले घटना है ना, तो साफ सफाई तो हो ही गई होगी। अच्छा, साफ सफाई नहीं बेटा, किनारे फेंका था ना, तो लोग उठा के उसको लेके बनवाने के लिए कि बन जाए। भाई अगर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता तो लोग मिस्त्री के पास ले जाते हैं ना कि देख लो भाई क्या क्या टूटा फूटा है। अब पता लगा पूरी बाइक ही खराब है तो मिस्त्री क्या बनाएगा, क्या भैया से अच्छा नया खरीद लीजिए। अब हैंडल से लेकर पहिया तक लगाना हो, क्या मतलब है उस बाइक का? मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोए। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले घोंसले में आकर अजान देकर सबको सवेरे जगा दो। मेरी माँ कहती थी, मेरी मतलब हम सबकी माँ, लेखक की माँ, या हम सबके घरों में यह चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, आप लोग मत सुनिए, वो अलग बात है, आप लोग अपने बड़ों का बात न मानिए, वो आपके निजी विचार हैं। लेकिन आज भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा जहाँ यह न बताया जाता हो कि बेटा शाम के वक्त फूल नहीं तोड़ना चाहिए। या जब दीपक जला लिए हो किसी वृक्ष के सामने तो उसके पत्ते को नहीं। ये हमारे यहाँ संस्कार है। हमारे यहाँ रात्रि का समय माना जाता है सोने के, हमारे यहाँ रात्रि को जागने के लिए निषेध है। अब जमाना बदल गया है, तमाम तरह के गैजेट्स आ गए हैं, लोग जागते रहते हैं, 2-2 बजे रात तक जागते हैं और सवेरे बखान अपना करेंगे। हम तो 3 बजे सोते हैं, तो क्यों सोए भाई, मत सोए होते। यहाँ लोग देखिए, मैं कभी कभी लोगों से सुनता हूँ अपना बखान, मैं 3 बजे सोया, मुझे 4 बजे नींद आई। कर क्या रहे थे रात भर, निशाचर हो, कहाँ गए थे? अगर पढ़ने के रीजन से जागो तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम है या आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रगल इज लाइफ। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी अन्य काम से जाग रहे हैं
तो दुनिया में जितने बड़े मूर्ख हैं उसमें सबसे पहले नाम आपका लिखा जाएगा। समझ गए? तो वही कहती कि मेरी माँ कहती थी रात में फूल मत तोड़ो। आज भी हमारे यहाँ देखिए, आगे लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का नाम सुना है आप लोग? इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म जानते हैं? मुस्लिम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद। अंग्रेजी तो बोल रही हो, हिंदी में क्या कहते हैं? हजरत मोहम्मद। सिख धर्म की स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद। तो लोग आइस पाइस क्यों खेलते हो? आइस पाइस समझते हो? लुका छिपी। हाँ। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? जीसस क्राइस्ट। तो उसी तरह से इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर थे। कबूतर को आमतौर पे हम लोग गंदा मानते हैं, अगर हमारे घर में आ जाए हम लोग भगा देते हैं। कोई पालता है कबूतर? क्यों? वास्तव में मैं भी भगाता हूँ, मेरे भी घर पे कबूतर आज मैं भी भगाता हूँ। वो आते हैं, पहले बात पूरे इतने पूरा गंदा कर देंगे। वो जहाँ रहेंगे पहले पता नहीं कहाँ से बीन के लाते हैं लकड़ी, गंदगी करते तो लोग भगा देते हैं। हजरत मोहम्मद साहब क्या किए थे कि अपनी मजार के ऊपर उन्होंने कहा था कि यहीं रहो। जीवों पर दया। पाठ का नाम क्या है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होंगे। हम लोग क्या करते हैं, अगर कबूतर आके बैठ गया तो एक ठो कंकड़ लेके निशाना लगाएंगे, ऐसे करेंगे। होता है भाई, होता है, आप नहीं करती होंगी, लेकिन यहाँ 70% लोग करते हैं, मुझे पता है। खोजते रहते हैं कैसे भगाएं इसको, पंखा खोल देंगे, खिड़की खोल देंगे, फिर निशाना लगाएंगे। क्या अर्पित? चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं कि मुर्गे को परेशान न किया करो। मुर्गा आमतौर पे एक साधारण पक्षी और वर्तमान में लोगों का पसंदीदा भोजन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखिए तो मैंने बताया ना कि जनता कितनी स्वार्थी हो गई। अगर लोगों को खुशी मनाने का शौक है तो किसी की हत्या करके खुशी मना लेते। समझिए बात को, देखिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इनको खुशी हुई, इनको पार्टी देनी है तो किसी की हत्या कर देंगे। ये कौन सी खुशी? अपनी खुशी के चक्कर में किसी का परिवार क्यों उजाड़ रहे हो? किसने हक दिया आपको? केवल बात मुर्गे की नहीं है, लिखा है कि मुर्गे को परेशान न किया करो। अरे बाप रे, दर्द करता है। मुर्गे को परेशान न किया करो, क्योंकि मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। इस्लाम धर्म की एक रीत है नमाज। नमाज 5 वक्त अदा होती है, उसमें एक वक्त सवेरे भी है। तो आप ध्यान दीजिए, मुर्गा नियर अबाउट उसका जो समय था 4:30 के आसपास बांग देता है। अगर कभी आप इस बात को अनुभव करेंगे तो 4:30-5 के बीच में मुर्गा पहली बार बांग देता है। समझ रहे हैं ना? अब उसी के आसपास कौवा भी बोलता है। ये एक समय हमारे देश में घड़ी हुआ करती थी। कौवा बोलता था तो लोग मान लेते थे कि सुबह हो गई। और सर अगर कौवा रात को बोले तो? बेटा ऐसा होता ही नहीं था। ये तो हमारा कुतर्क है ना, ये तर्क थोड़ी है, ये कुतर्क है कि रात में बोल दे तो। जो चीजें नहीं होती थी, हाँ अब हमारे यहाँ क्या है कि इतनी अंधाधुंध कुसंस्कृति फैल गई कि अब कुछ भी संभव है। इस समय का प्रभाव। तुलसीदास ने लिखा था, कलिबार ही बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी सब लोग पर।
समय परिस्थिति ऐसी होगी या हमेशा अकाल दुकाल पड़ता है। देखिए, आपने कभी सुना कि राम जी के ज़माने में इतने अकाल से लोग मर गए? भले ही हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हो, मैं नहीं देखा हूँ उस चीज़ को, लेकिन जो चीज़ मैं जानता हूँ या जो चीज़ मैंने पढ़ के ही हासिल की हो, क्या हमने कभी इन चीज़ों को पढ़ा है कि श्री कृष्ण के ज़माने में इतने लोग बिना दूध पिए मर गए, या भगवान यीशु मसीह के समय में इतने लोग अकाल से मर गए, पीड़ित हो गए, कोरोना आ गया, प्लेग हैजा आ गया, कभी आया? क्यों? क्या उस समय आदमी इंसान गलत नहीं होता होगा? क्या उस समय अनाचार, धरती पर पाप अत्याचार नहीं होते होंगे? होते थे ना, लेकिन तब क्या था? अनुशासन था, डिसिप्लिन था। इतना समझ में आया सबको? कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए। कुछ समझ में आ रहा है? सबकी पूजा एक सी। अब पूजा का मतलब केवल वर्शिप मत समझना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना मत समझना। पूजा मतलब चातुर्वर्णा मया सृष्टाम गुण कर्म विभाग से, आपके गुण आपके कर्म सबके एक हैं। अगर मनुष्य है तो मनुष्य के कर्म निर्धारित किए गए हैं, बस लोग अपने अपने तरीके से उसको ठीक। अब मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी। अगर हिंदू धर्म का है तो पुजारी बनेगा, मुस्लिम धर्म का है तो मौलवी बनेगा, सिख धर्म का है तो सिख धर्म फादर का, ईसाई फादर बनते हैं, गुरु बनेगा ठीक। और कोयल क्या है कि चिड़ियों का काम अपना गाना गाना अपना मस्त, मतलब उनकी आवाज में जिसे वो अपना बात करते हैं, लेकिन हम तो उसको नॉर्मली तौर पे गाना गाना ही तो कहते हैं। और किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा बचा है, लेकिन समय में देखिए हमारे पास नहीं है। इस पाठ में किसी कोई दिक्कत? एंजॉय है कि नहीं इस पाठ में? हाँ बताओ। दरिया पर जाओ तो सलाम। दरिया पर जहाँ छूट गया, मुझे लग रहा था कुछ छूटा था, बैठो बहुत सही, हमको लग रहा था कुछ छूट रहा है। अच्छा, कभी आप लोग पापा मम्मी के साथ या दादा दादी के साथ ट्रेवल किए हैं? और कभी नदी का पुल पार किए हुए हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि दादा दादी या हमारे पापा मम्मी होते हैं, एक बार ऐसे प्रणाम करते हैं, जय हो गंगा मैया, जय हो यमुना मैया, या जो भी नदी या जो भी देवस्थल पड़ता हो। दरिया मतलब होता है जलाशय, जहाँ जलाशय किनारा होता है। तो आप हमारे यहाँ जल भी देवता के रूप में माने जाते हैं, जल देवता। तो जाइए तो वहाँ सलाम करिए, मतलब उनको प्रणाम करिए। ये हमारे यहाँ होता था। अगर आप भी अगर नॉर्मल तौर पे कभी गंगा जी किनारे घूमने जाते हैं तो लोग एक बार कहते हैं कि अरे यार एक बार हाथ पैर तो धो के आचमनी कर लीजिए, होता है कि नहीं? ठीक, समझ गए? और किसी कोई दिक्कत? ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक जो न समझ में आया हो?